तो चलिए नमस्कार, जोहार दोस्तों। एक बार फिर से नई जगह और नए लोकेशन के साथ रोड पर आप सभी का तहे दिल से बहुत स्वागत है। और फिलहाल अभी हम लोग पारसनाथ के नीचे खड़े हुए हैं। मंदिर परिसर आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो नीचे का जो दर्शन स्थल है वो कुछ इस तरह से है। मेन जो एंट्रेंस है जिधर से हम लोग प्रवेश करने वाले हैं वो उस साइड है। और अभी चलेंगे और आगे का आपको नज़ारा दिखाएंगे। पारसनाथ पर्वत जो है यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर का रेंज में ही है। तो चलिए चलते हैं और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे का नज़ारा किस तरह से होने वाला है। हम लोग खुद अपने बाइक से जा रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी है कि आप यहाँ का रेंटल जो बाइक है उसको भी लेके जा सकते हैं, और रेंट बाइक को छोड़ करके आप अपना खुद का बाइक भी लेके जा सकते हैं। वहाँ छीना छिपटी का जो कार्यक्रम है वो चालू है। और असल में दर्शक लोग जब आते हैं उस टाइम यहाँ के जो एग्रेसिव मूवमेंट में नज़र आते हैं कि बाइक राइडर्स सवारी करके लेके जाते हैं। यहाँ पर भी खड़े हुए हैं हमारे भाईजान सब। ये रास्ता जो है वो काफ़ी डरावना भी है। यहाँ पे बंदर है, बंदर। उसी के साथ इधर मारंग गुरु आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो मारंग गुरु इस तरह से बनाया हुआ है। यहाँ के लोग जो रहते हैं यानी कि राइडर्स को खास करके वो लोग कोशिश में रहते हैं कि असल में क्या है कि उनका भी रोजी रोटी इसी से चलता है। तो आप यहाँ उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते हो कि वो सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको छीनने की कोशिश करते हैं। छीनना मतलब ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती करेंगे। आप अपने मन से ठान लो कि आप नहीं जाओगे तो फिर वो आपको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे यहाँ पे। और कुछ कुछ लोग हैं जो उनकी बातों पर प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ के लोगों का एक खासियत ये है कि वो लोग आपसे डील जब फाइनल कर देते हैं जिस अमाउंट पर, उसी अमाउंट पर आपको सर्विसेज यानी कि आपको राइड भी प्रोवाइड करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ एक दादी माँ जा रही हैं एक लड़के के सहारे, ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं अपना बहुत तीर्थ यात्रा पर्वत। यहाँ पे चढ़ाई भी होती है। उसके साथ आपको जगह जगह में यहाँ पे बाइकर्स मिलेंगे। बाइकर्स आपको सबसे पहले तो पूछेंगे कि क्या आप राइड करना चाहते हो या फिर राइड लेना चाहते हो। यहाँ पे ऑप्शंस भी है कि आप सिंगल पर्सन आए हो या डबल पर्सन। सब ये के हिसाब से प्राइस जो है वो अलग अलग है। अगर अभी जैसे ऑफ सीजन में हम लोग आए हैं तो अभी टू यानी कि दो टूरिस्ट का प्राइस अप्रॉक्स 1000 रुपीज़। और अगर आप सीजन वाइज आते हैं तो उसका मे बी प्राइस 2000 से 300 तक 3000 तक भी चल जाती है। डिपेंड अपॉन सीजन के हिसाब से भी होती है। और ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको आप जितना तक आप डिस्काउंट करवा सकते हैं उनसे। डिस्काउंट के लिए भी ये लोग मान जाते हैं। लेकिन मे बी वही 1000 के आसपास ही अगर डिस्काउंट करके आपके लिए लग पाती है। तो इस तरह से यहाँ चढ़ाई वाला रास्ता है। आप अगर नहीं आए हैं तो इस तरह स्थान को आप ज़रूर आएँ। बिल्कुल आपको आनंद होगा, बहुत मज़ा आएगा। और कहते भी हैं कि जो पारसनाथ जो मंदिर है वो एक धर्म का आस्था है, धर्म का निष्ठा है। बहुत लोग इसको एक तीर्थ स्थल के तौर पर मानते हैं। एक्चुअली है भी। आने के बाद यहाँ पे जो सुख शांति मिलती है वो बहुत हाई लेवल तक होती है। फिलहाल हम लोग इस तरह का सीढ़ी का यहाँ पे चढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी घुमावदार रास्ता भी है क्योंकि हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तो घुमावदार तो होना ही है। इधर में शॉप वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, पानी का बोतल वगैरह। अगर आप पानी लेकर के आते हैं तब तो अच्छी बात है, अन्यथा अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको पानी का जो उचित सुविधा इधर ही मिल जाएगी। एक्चुअली हमें देखना था यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सनराइज़ यहाँ का। हम लोग देखना चाहते थे यहाँ का सनराइज़ कि पारसनाथ सनराइजेस जो है वो किस तरह से नज़र आते हैं। लेकिन क्या करूँ, सनराइजेस के बदले सनराइजेस हैदराबाद हो चुके हैं। हमारा जो सपना था वो चूर चूर हो चुका है।
लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ ये नज़ारा, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है और उसी के साथ देखने लायक जगह है। आप वो अपने परिवार के साथ या फिर अपने करीबी दोस्त के साथ आते हैं तो इस जगह को आप बिल्कुल ही आएँ। ये जगह पहले तो झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और काफ़ी नामचीन जगह भी है। जैन धर्म के लोग यहाँ पे इस मंदिर के संरक्षण के तौर पर भी जानते हैं, और वहीं आदिवासी मूलवासी यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे संथाल कम्युनिटी का जो जाहिर है मारंगबुरु जिसको हम लोग जानते हैं वो भी यहीं पे है। यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि प्लास्टिक और कचरा कूड़ेदान में ही डालें, बिल्कुल साफ सुथरा भी रखना चाहिए। पहाड़ हम लोग पार कर चुके हैं, उसके बाद फिर से हम लोग नीचे उतर गए हैं। नीचे उतरने के बाद फिर हम लोग अभी राइट साइड की तरफ से इधर से जाएंगे, कच्चा वाला रास्ता तरफ से हम लोग जाएंगे। उधर से आएंगे हम लोग, इधर से जाएंगे, इधर से भी ठीक है, इधर से भी ठीक है। उधर वो जो रास्ता है वो उसमें हम लोग को सीढ़ी मिलेगा तो उसमें चढ़ नहीं पाएगा, और इस तरफ अगर कच्चा रास्ता को लेते हैं तो इधर वैसा ये नहीं है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इधर जो है कच्चा है लेकिन इधर का रास्ता एज कम्पेयर टू दैट इधर थोड़ा बेटर है उधर से। और अगर उस रास्ते से आते हैं और अगर कोई न्यू अगर कोई आ भी रहा है तो उसको सबसे पहली दिक्कत तो ये है वो कि अपना बाइक को चढ़ाने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और ये जो रास्ता है अभी ऑफ सीजन के लिए बहुत सही है, लेकिन अगर यहाँ पे बरसात के टाइम में अगर कोई आते हैं तो यहाँ पे जो जो रास्ता है वो बहुत जर्जर स्थिति में रहता है, तो इसी रीज़न से ही हम लोग इधर से आए। अगर न्यू कोई आ भी रहे हैं तो आप लोग याद रखिएगा, पहली बात तो यहाँ की हरियाली जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर मैं भी आप अपने गर्लफ्रेंड या फिर किसी के साथ घूमने आते हैं तो इस जगह को ज़रूर आप घुमाइए, घूमिए भी, क्योंकि ये जो जगह है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं जब फर्स्ट टाइम इसको विज़िट किया था तो मुझे दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और मेरे मन में बैठ गया है ये जगह। और ये मेरा सेकंड टाइम है। पहली बार जब मैं आया था मैं खुद का बाइक से नहीं आया था, और रेंट पे पहले मैंने यहाँ पे लिया था, और लेने के बाद हम लोग आए थे, यहाँ का चढ़ाई चढ़े थे। अभी फिर से अगले चढ़ाई चढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं आगे कितना पॉसिबिलिटीज़ होता है। मुझे पता है कि आगे आपको मैं कंप्लीट दिखाऊंगा, और बाइक कहाँ रोकनी होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस रूट पर चलिए, मैं जहाँ खड़ा होकर के फ़ोटो शूट करा था वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा आगे में एक जगह है जहाँ के मैंने फ़ोटो क्लिक किया था। इधर से थोड़ा सा रास्ता घुमावदार है, इधर से रास्ता घुमावदार है, लेकिन इधर से अच्छा है उसके कंपैरेटिव, क्योंकि अगर बाइक से कोई आना चाह रहा है तो इधर से इजीली वो उठ सकता है, और उधर से सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी के हिसाब से वो एक भारी भरकम जो गाड़ी होती है उठाने में दिक्कत होती है। लगभग 1-1.5 किलोमीटर जो है वो सिर्फ सीढ़ी है, सीढ़ी के माध्यम से ही आपको चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जब आप बाइक से खुद अपना खुद का बाइक से आते हैं तो आप इसी रास्ते को पकड़े जिस रास्ते से मैं आपको मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आप इसी रास्ते से होकर के अपना रास्ता को चुनें। इधर में नेटवर्क का भी बहुत इशू है, नेटवर्क नहीं रहता है, कहीं कहीं पे मिलता है कहीं कहीं पे नहीं मिलता है। ऊपर आर्मी का कैंप भी है, बरसात जब होती है तो इधर से पानी बहती है, आपको पता है। ये जो जर्जर है और यहाँ पे रास्ता जो इस तरह से इस कदर ख़राब हुआ है, इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण है कि इसी रास्ते के माध्यम से ही पानी भी प्रवाहित होती है। मतलब ये जगह ऐसा है कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस होने से मतलब नहीं, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो तब कुछ नहीं होगा क्या। अभी धीरे धीरे करके उठ रहे हैं, और ये पहाड़ जो है धीरे धीरे करके हम लोग उठते जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या पहाड़ उठ रहे हैं जैसा? हाँ, आपको पहाड़ उठ रहे हैं जैसा लग रहा है क्या? नहीं, आपको लग रहा है अगर जमीन में हम लोग जमीन में ही घूम रहे हैं इधर से उधर, धीरे धीरे करके पहाड़ उठते जा रहे हैं हम लोग।
चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, खचड़ते जा रहे हैं। बस सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए। तो फाइनली आधा आधी जो रास्ता है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब फिर चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही घुमावदार रास्ता लगभग हमें तय करनी होगी 10 से 11 किलोमीटर, जिसमें से हमने आधा रास्ता जो है वो कंप्लीट कर लिया है और आधा रास्ता हल्का थोड़ा सा बचा हुआ है। उसी रास्ते को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद थोड़ा सा हमें पैदल चलनी होगी। इसके बाद हम सीधा पारसनाथ की चोटी पर पहुंच जाएंगे, जहाँ पे पारसनाथ मंदिर है, उस मंदिर परिसर पर हम लोग पहुंच जाएंगे। रास्ता का हालत पूरा पंचर है और लेकिन अब मंजिल को ठान लिया है तो उसमें घबराना क्या, और सीधा हम लोग चलते हैं। सीधा इसी रूट पर, इस रूट को छोड़ना ही नहीं है हमें। सीधा हम लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद ही हम लोग नीचे उतरेंगे। जहाँ तक हम लोग जाएंगे वहाँ तक राइडर सभी उन लोग को लेके जाता है। जहाँ तक हम लोग जाएंगे वहाँ तक वो लोग भी राइडर्स वगैरह जो है ना, वो लोग भी वहाँ तक ही लेके जाते हैं उन लोगों को। और वहाँ पे कौन सा ओला रास्ता में चढ़ा देता है। अब देखिए अनुभव रहता है, डेली डेली ये करता है, बाइक मार खा जाता है लेकिन पूरा पूरी। और हल्की सी दूरी और उसके बाद हम लोग जहाँ पे बाइक को स्टॉप करने वाले हैं, बाइक को रोक करके हम लोग सीधा पैदल यात्रा जहाँ से चालू करेंगे वो कुछ ही दूर में पहुँचने वाली है। फिर उसके बाद हम लोग अपने पैरों के सहारे हम लोग सीधा ऊपर परिसर में जाएंगे। मंदिर परिसर जो है उसके साथ वहाँ से जितना दूर तक का व्यू हम दिखा सकते हैं आपको, वो भी इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे। इधर मामा भी हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? हाँ, मजा तो आ रहा है। मौसम भी तगड़ा है। पूरा क्या बोलेंगे, पूरे कोहरा कोहरा दिख रहा है आगे तरफ। आगे का सूरज दृष्टि, भी कोहरा से ढका हुआ है। आगे का जो व्यू है वो दिख नहीं रहा है, पूरा पूरी कोहरा है। कोहरा दिख यहाँ पास वाला पहाड़ दिख रहा है, वो भी पास है बोल करके, लेकिन उसका ऊंचाई को हम लोग पार करने वाले हैं। बस थोड़ा सा वक्त है, उसके बाद हम लोग उसको भी पार कर देंगे। तो चलिए, चलिए बढ़ते हैं फिर। इधर से नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है, आप देखिए। OMG, वाओ। ऊपर उठ जाओगे तो उसके बाद आपको इस तरह से यहाँ हरियाली दिखेगी। हरियाली के साथ हल्की हल्की हवाएं भी चल रही है। अब थोड़ा सा और जब ऊपर उठ जाएंगे उस टाइम लगभग हवा भी चलेगी, और अभी जैसे धूप का मौसम है तो धूप भी लगेगी। मौसम जो है बरसात का ही बन रहा है, लेकिन बरसात होती है या फिर नहीं इसका अनुमान, और यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क है वो भी नहीं है। अगर नेटवर्क होता तो हम देख भी लेते, आकलन भी कर लेते कि बारिश होगी या फिर नहीं। फिलहाल आपको ये जगह कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहली बार जब मैं आया था उस टाइम कोहरा के कारण ये जगह मैं अच्छा से देख नहीं पाया था, लेकिन जब अब मैं नेचर का ये ब्यूटी देख रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिलहाल आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन पर बताइए। पत्थर है, पत्थर का जो कलाकृति किया गया है यहाँ पे, पता नहीं किस रीज़न से यहाँ पे ये, लेकिन यहाँ का जो इधर से आप रास्ता अगर जाते हैं पारसनाथ के लिए तो थोड़ा सा ऐसा दिक्कत आपको हो सकता है जैसा मुझे यहाँ हो रही है। थोड़ा सा रास्ता जो है काफ़ी ज़्यादा ही जटिल है यहाँ पे, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिक्कत होगी जब आप उस रास्ते को पकड़ेंगे, वहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं उसमें और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि आप इसी रास्ते को पकड़ करके आप सीधा जो मंदिर का दर्शन है वो इसी रास्ते के माध्यम से करें। फिलहाल चलिए आगे आपको नज़ारा मैं दिखाता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं। आगे का नज़ारा भी आपके सामने मैं पेश करूँगा। इधर से नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं। मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ। आगे आप थोड़ी सी गलती अगर कर दिए तो सीधा आप नीचे की जगह ऊपर पहुँच जाओगे। और हल्की सी दूरी उसके बाद सीधा हम थोड़ी सी डिस्टेंस बाकी है, उसके बाद एक दो बार आना यहाँ सही है, लेकिन बार बार ऐसा जगह में अगर गाड़ी लेकर के आएंगे तो ज़रूर ख़राब होगा ना, क्या हुआ? बार बार अगर इन सब जगह में अगर आप ऐसा बाइक लेके आओगे तो पक्का ख़राब होगा ही ना। और चलिए, मंदिर हमें दिख गया है इधर से, हम लोग बिल्कुल सामने हैं अभी पारसनाथ के। इधर से आपको दिखेगा
नज़ारा। वो रहा पारसनाथ का मंदिर। पारसनाथ की चोटी नज़र आ रही है यहाँ से हमें। अब थोड़ी सी सफ़र और तय करने बाकी है। दोस्तों लगभग पहुंच ही गए हैं हम लोग, और यहाँ से आप देख सकते हैं नज़ारा कुछ इस तरह से नज़र आता है। पारसनाथ का हिल जब आप पहुंचते हैं उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी खाई नज़र आती है। खाई के साथ जो मंदिर है वो भी बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है, दिखाई भी दे रही है हमें। यहाँ से घंटी का जो आवाज़ है वो धीरे-धीरे आ रही है। आपके वीडियो में शायद ये चीज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको सामने नज़दीक से दिखाऊँगा कि मंदिर का मेन जो एंट्रेंस है, उसके साथ मंदिर का जो परिसर है, वो किस तरह से है। उसके साथ ये रास्ता कुछ इस तरह से है, और जिस कारण से हमारी बाइक की जो हालत हो गई है, वो इस तरह से हो चुकी है। फिलहाल चलिए इस रास्ते को हम लोग सीधा करते हैं, उसके बाद सीधा मंदिर परिसर पर पहुँचते हैं। अरे बाप रे, ये काफ़ी रास्ता ख़राब है। ये तो बहुत ख़राब रास्ता है, पहाड़ का रास्ता ऐसे ही रहता है। बड़ी कठिनाई हो रही है गाड़ी चढ़ाने में, और ये फर्स्ट एडवेंचर है अपना, लाइफ का फर्स्ट एडवेंचर बाइक के साथ। और ये कंप्लीट करने के बाद हम प्लान करेंगे सीधा उत्तराखंड का। उत्तराखंड का क्या प्लान है? उत्तराखंड का क्या प्लान है? और ये हमारा पहला एडवेंचर है। उसके बाद धीरे धीरे पूरा इंडिया का टूर करेंगे। तो अगर सपोर्ट रहा आप लोग का तो इसी तरह फुल डेडिकेशन के साथ आप लोग के बीच वीडियो आएगी। और ये पत्थर नज़ारा वंडरफुल, नज़ारा तो पूरा वंडरफुल दिख रहा है हमें। रास्ता ख़राब होने का मेन रीज़न है कि जो बारिश ऊपर पहाड़ पर गिरती है, पूरा इस रास्ते से पूरा गुजरते हुए नीचे तक जाती है, इसलिए ये रास्ता पूरा उतना उबड़ खाबड़ हो गया है। और पानी का तो आपको पता ही है, जहाँ जहाँ से उसको जाने के लिए रास्ता मिलेगा उधर उधर से ही बहने लगता है। और ये बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर, काफ़ी कठिनाई हो रही है चढ़ाने में। ज़िंदगी का मेरा पहला ऐसा रास्ता है जो मैं देख रहा हूँ। मैं तो पहाड़ चढ़ने का चढ़ा हूँ, उतना ख़राब है नहीं। अरे बाप रे, ये देख सकते हैं गुफा, बड़ी भयानक लग रहा है और मैं डर गया। क्या चीज़ है ये? यहाँ पर एनाकोंडा भी हो सकता है और कोई जंगली जानवर भी हो सकता है। अब चल रहा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गुफा में तो कुछ दिखाई नहीं, मैं भी हो सकता है यहाँ अजगर अड्डा मार रहा होगा। अरे बाप रे, बड़ी भयानक गुफा है, लेकिन ये जंगली जानवर का ठिकाना रह सकता है। ये थोड़ी बहुत हमें अच्छा रास्ता मिला है। और देख सकते हैं आप, चट्टान ही चट्टान आगे दिख रहा है, और चट्टान पर्वत, पूरा काला काला चट्टान दिख रहा है। और ये लगभग हम पहुंच चुके हैं। और ये आगे देख सकते हो ये। और भाई साहब, रुक के थोड़ा फोटो निकला जाए। अभी बादल पूरा हट गया है, इसलिए थोड़ा बहुत दिख रहा है हमें, अपने आंखों से तो दिख रहा है थोड़ा बहुत घर। और देख सकते हैं कितना पहाड़ हम चढ़ के आए हैं ऊपर उतना। तो यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से कैंप हाउस पहुँच चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे सेनाओं का कैंप, सीआरपीएफ कैंप का बटालियन है यहाँ पे। और आगे देख सकते हैं ये यहाँ से ढलाई किया हुआ है रास्ता को पूरा। और अगर बात करूँ मैं तो पैदल आने वाले बंधु जो पैदल आते हैं, ये वो इस रास्ते से आते हैं। और अगर बाइक आपको चढ़ाना है जो रास्ते से हम आए, कच्चा रास्ता, उसी रास्ते से आना पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते पे छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई है जो कि बाइक चढ़ाने में कठिनाई होगी, इसलिए वो रास्ता उतना सेफ नहीं है। और यहाँ आगे देख सकते हैं आप, ये
डोगेस डोगेस ब्रो आगे पहरेदारी कर रहा है और उसकी ये वाइफ है शायद, और हेलीपैड। और ये इस प्रकार नज़ारा है। ये अभी तो ऑफ सीज़न है, जब ये सीज़न चलता है, जब दार्शनिक प्रेमी जब आते हैं दर्शन के लिए, और उनके लिए यहाँ पर खाने के लिए होटल वगैरह किया जाता है। और ये क्लीन रखने के लिए ये डस्टबिन साइड से बना दिया गया है। आनंद तो बहुत आ रहा है मुझे, ये काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और ये थोड़ा नज़ारा आपको यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको कि यहाँ से किस प्रकार नज़ारा दिख रहा है। और यहाँ से देख सकते हैं आप, पता नहीं हम किस रास्ते से आए हो तो मुझे पता नहीं, आप शायद देख पा रहे होंगे कि आगे पूरा पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा है। कितना पहाड़ है ये गिन नहीं सकते, ये गिनेंगे तो ख़त्म भी नहीं होगा। और यहाँ नेटवर्क के लिए टावर का भी फैसिलिटी है। और ये सूर्य की किरणें इस कैमरे पर पड़ रही है, इसलिए उतना क्लियर आ नहीं रहा होगा, फिर भी आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ पार्किंग है, और ये हमारा डेस्टिनेशन 0 किलोमीटर दिखा रहा है। पूरा फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और थोड़ा पार्किंग लगा देते हैं, इसको गिर जाएगा क्या इधर। और ये यहाँ पर पार्क कर देते हैं, आगे गाड़ी जाएगी नहीं, इसलिए इधर पार्किंग कर देते हैं इसको। अरे यार, ऊपर 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 फोटो चलेंगे, चलना एक ग्रुप फोटो लेंगे ऊपर। ग्रुप फोटो लेंगे। सो हमारा दर्शन हो चुका है, और देख सकते हैं यहाँ का ब्यूटी किस प्रकार दिख रहा है। और साइड देख सकते हैं ये मंदिर है, और ये इधर से हाँ, भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी करके यहाँ कुछ है। अगर किसी को दक्षिणा देना होगा तो आप दे सकते हैं। यहाँ पानी पीने का भी व्यवस्था है, या निःशुल्क पानी पीने का भी व्यवस्था है। और यहाँ से सीढ़ी गया है मंदिर के, और ये हमारा दर्शन हो चुका है। और फिलहाल अभी जा रहे हैं हम दूसरा साइड, वो दूसरी ओर जो मंदिर है। और ये इधर बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, और ये 5G नेटवर्क दिखा रहा है लेकिन कुछ चल नहीं रहा। तो चलिए आगे और चलते हैं और देखते हैं आगे का नज़ारा किस प्रकार रहता है। तो बने रहिए। सो भी जा रहे हैं हम लोग रिटर्न वापस। काफ़ी भूख लग रहा है हमें, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। और आज का दर्शन जो था वो हम लोग का लगभग कंप्लीट हो गया है। और अगला दर्शन जो है वो आपको अगला एपिसोड में मिलेगा। वो एपिसोड मतलब क्या है? हाँ, लेकिन दर्शन का हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। इसका पीछे का मेन रीजन ये है कि भूख भी लग रही है, और ऊपर से टारगेट कर रहे हैं हम अपना अगला डेस्टिनेशन के लिए, जो कि होने वाली होगी शायद में भी। अभी आपको मैं बोल करके जो सस्पेंस है वो आप बरकरार रखिए, आपको पता चल जाएगी कि अपना अगला एपिसोड किस ब्लॉग के बारे में आने वाली है। खैर मामा, आप कुछ कहना चाहता हूँ? और मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये मौसम काफ़ी हमें साथ दिया है, जो हमें इतनी तड़पती हुई धूप में भी उतना गर्म नहीं लग रहा है। तो काफ़ी साथ दिया है मौसम ने। ये हम पहले ही देख के आ चुके हैं कि आज का मौसम सही रहेगा। बारिश दिखा रहा था 100%, फिर भी काफ़ी बेहतरीन मौसम है, इसलिए हम आने का प्लान किया। फिर बहुत कुछ बाकी रह गया, तो वो सब अगला बार आएंगे तो वो सब में देखेंगे। और ये जगह में आकर बहुत ही मजा आ रहा है, भैया से भी मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये सब अभी टूरिस्टर सब आ ही रहा है पैदल। और चलिए आगे चलते हैं। अरे बाप रे, जैसे कि देख सकते हो आप, राइडर पूरा प्रो हो गए यहाँ के इस रूट के।
चलिए भैया। और यहाँ के राइडर सबको तो मानना पड़ेगा थोड़ा रफ्तार में। हाँ, नेक्स्ट लेवल के राइडर है, खतरों के खिलाड़ी है। खतरों का बात नहीं है, ये डेली अपना काम करते करते है, क्योंकि मौत का कुआं में भी ऐसा नहीं चलता होगा जितना यहाँ चल रहा है। नहीं, वो तो है, खतरा तो है। अगर डर के जियोगे तो फिर जिंदगी का जीने का क्या फ़ायदा। भाई साहब। और पता नहीं आवाज़ मेरा क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट हमने माइक निकाल दिया है। जो भी वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है ये कैमरा का माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो बस ये कुछ खतरों से कम नहीं है, ज़्यादा ही खतरा है। और मैं तो सोच रहा जब आएंगे हम पैदल यात्रा करते हैं। पैदल कितना होगा? 8 किलोमीटर, 8 से 9 किलोमीटर पैदल सफ़र करते हैं पैदल। और क्या, देख सकते हैं हम किस प्रकार मोड़ है। और यहाँ इंजन स्टार्ट करने का ज़रूरत ही नहीं है, बस आने टाइम जो स्टार्ट करके आए। नहीं, लेकिन आने के टाइम में जो तेल का खपत हुआ उसमें डबल दुगना हुआ। हाँ, वो बात है। आने के टाइम में डबल, आने जाने का भी पेट्रोल खपत हुआ है, इसलिए ये अभी जाने में पूरा फ्रीली जा रहे हैं अभी। और जैसे कि देख सकते हो, अगर आपको बाइक सूट नहीं करता तो ये सुविधा भी है। मतलब कि जरा ये जो पे अच्छा नो आप तो हो कैसे आ जाओ, चलो। और अगर आप बाइक अफोर्ड नहीं कर पाते हो, नहीं तो सूट नहीं करता है। जैसे कि दुर्दशा ऐसा है अभी कि बाइक जो है ये सीढ़ी से ऐसे मतलब उतारा जा रहा है पकड़ करके। दिक्कत ऐसा है, यहाँ पे रिस्क भी है। चलिए फिर आगे का रास्ता आपको इस तरह से दिखा।